रामझूला उड़ानपुर पर 2 युवकों को कुचलने के मामले को दबा रही है पुलिस। हाई प्रोफाइल कार दुर्घटना मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपी कार चालक महिला शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। अब आरोपी महिला कार चालक का गिरफ्तार होना तय है। इस हादसे से शहरवासियों में काफी रोष है। इसे लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस पर प्रकरण को दबाने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोपी महिलाओं के अलावा सबूत नष्ट करने वाले उनके 2 रिश्तेदारों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर उन्हें सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। इसी के चलते लोगों ने अवस्थी नगर चौक पर कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में दोनों युवाओं के घरवाले और रिश्तेदार भी मौजूद थे। लोगों में काफी रोष देखने को मिला। लीगली कंपेंसेशन इनको मिलेगा। ये आरोपियों के हाथ पैर जोड़ने की और ये सब की हम लोगों को कोई नीड नहीं है। तो ये लोग ऑफर भेजना, ये करना वो करना, इसकी भी कोई कोशिश ना करें। मैं आपके जरिए से भी ये बात सब जगह फैमिली के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। फैमिली, आप मेरी बात से अग्री है या नहीं है, ये आप बताइए। तो एक पॉइंट यहाँ क्लियर कर दीजिए कि क्या आपको कोई ऑफर आया था किसी तरह? नहीं, ये अफवाहें उड़ रही है जगह जगह से। हमें अब तक ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आपके थ्रू एक मैसेज भेज हम रहे हैं। एक और दूसरे लोगों से अपील करना चाहते हैं कि भाई बगैर हमसे संपर्क करे किसी भी प्रकार का वहाँ निवेदन न दें। अगर आप देते हैं तो पहले हमें उसकी कॉपी भेजें। अगर हम यस बोले तभी है। अगर कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो लोग अपने तौर पर कर रहे हैं, हमारे इससे कहने कुछ भी नहीं है। तो हमारी उन हमदर्द, साथ ही साथ मैं हमारे उन तमाम फाउंडेशंस को, जिसमें खासकर जनता फाउंडेशन है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें इनिशिएशन लिया, इन्होंने पहल किया इस प्रोटेस्टेड मूवमेंट को चलाने के लिए। और दूसरी और भी फाउंडेशंस है जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो हमारे हमदर्दान हैं। लेकिन जो दूसरे लोग कहीं जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि हम पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करें और किसी भी नारी के पोस्टर को हम चप्पल न मारें, क्योंकि कुरान हमें नारी की ताजीम, उसका आदर करना सिखाता है। ये अलग बात है अगर नारी अगर अनारी हो जाए तो उसको सजा देने का भी हमें अधिकार है और इंसाफ दिलाने की हमें संघर्ष की बात करता है कुरान। तो ये हमें इस बात का ख्याल रखें। हमारे जितने भी भाई हैं वो जज्बात में आकर ऐसा कर रहे हैं, तो आइंदा वो ऐसा न करें। अयूब साहब, आपका भतीजा है, सगा भतीजा था ये। मैं रोकना चाह रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आगे के अपडेट देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देख चुके हैं इससे पहले के अपडेट। तो उसमें नया क्या मोड़ आया वो आप बताइए कि नया मोड़ क्या आया? क्या उनकी रिपोर्ट्स आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई? उस रिपोर्ट्स में क्या पाया गया? रिपोर्ट्स तो उनकी आ गई है, रिपोर्ट्स में अल्कोहल पाया गया है और हमें सीपी के जरिए ये आश्वासन मिला है कि उन पर हम धारा बढ़ाएंगे, उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम मूव करेंगे। इतना हमें कहा गया। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो चार्जशीट बनाते हैं, कब हमें देते हैं। मार्च भी निकाल रहे हैं, कई जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंगारी एक लावा बनती जा रही है दिन पर दिन और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है प्रशासन से। तो क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो ये सब कर रहे हैं? देखिए, उन लोगों के लिए मैं तो उनके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक संदेश उनको मैं कुरान का भी देना चाहता हूँ। कुरान ये कहता है कि ला यजरिमन्नकुम शनआनुन अला कौमी, कि किसी भी कौम की दुश्मनी में तुम ज्यादा आगे मत बढ़ो। कमिश्नर जो है सिंघल साहब, इनको क्या लेखी में आपने मांग की, क्या रिपोर्ट आपने वहाँ दिया, उनसे क्या आपने अपेक्षा किया है? उसमें क्या लिखा है? सबसे पहले अभी ज्यादातर आधे से ज्यादा नागपुर शहर ये जानकारी है आजकल सबको कि हुसैन और आतिफ का एक्सीडेंट में मौत हुई। यहाँ पर हमारा आज कैंडल मार्च का भी या ये श्रद्धांजलि का भी जो पर्पज है, प्रोटेस्ट का जो पर्पज है, सबसे बड़ा पर्पज ये है कि ठीक है, पहले 304A का सेक्शन वो लड़कियों पर लगाया गया, रितिका मालू और माधुरी सारडा के ऊपर, जो दारू पी करके गाड़ी चला रही थी, जिन्होंने एक्सीडेंट करा। हुसैन की जगह पर मृत्यु हो गई। अगले दिन उपचार के दौरान आतिफ की न्यूरॉन हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इसमें सबसे ज्यादा शर्म की चिंता की बात यह है कि एक पीएसआई पद का व्यक्ति, जिसका नाम पीएसआई भवाड़ है, उन्होंने आरोपियों को जगह से फरार होने में मदद की। यदि वो पीएसआई भवाड़ आरोपियों को जगह से भगाने में मदद नहीं करते तो आज इतनी नौबतें नहीं आती। उनको भगाने में मदद की गई। साथ ही हमारा ये भी बोलना है कि जो लोग 2 व्यक्ति वो आरोपी लड़कियों को लेने के लिए आए थे, वो 2 व्यक्तियों ने आरोपी लड़कियों को बाकायदा बिठा करके वहां से लेकर गए। आज यदि अगर कोई व्यक्ति मर्डर कर देता है और अपने रिश्तेदार के यहाँ छुपता है और अपने रिश्तेदार के यहाँ पकड़ा जाता है, तो आरोपी को पनाह देने के मामले में उस रिश्तेदार पर भी कार्रवाई की जाती है। बराबर। ये मैं आपसे पूछना है तो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? मीडिया से रिलेटेड लोगों, तो यहाँ पर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश की गई, साथ ही आरोपियों को मदद करने के मामले में, सबूत मिटाने की कोशिश के मामले में
जो कलमे उन लोगों पर लगाई जानी चाहिए वही सेम कलमे पीएसआई भवाड़ पर भी आईपीसी के सेक्शन 201 और सेक्शन 107 लगाए जाना चाहिए। ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी, छोटे से लेके बड़े अधिकारी हमसे 100 गुना ज्यादा समझदार रहते हैं। ये मेन मसला ये है, जब हमने डीसीपी साहब से भी यही बात करे कि आज पीएसआई भवाड़ द्वारा जब उनको भगा दिया गया, अगर कल को ये हमारी चार्जशीट कोर्ट में पेश होंगी, कोर्ट अगर पूछेगा कि ये 6 घंटा 8 घंटा लेट इसका मेडिकल आरोपियों का क्यों किया गया, एफआईआर 6 घंटा 8 घंटा लेट क्यों दर्ज की गई, तो हमारे पास उनको देने के लिए क्या जवाब रहेगा?